नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस देख रहे थे और उसमें सिंपल पास्ट को हमने देखा था। सिंपल पास्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सिंपल पास्ट के डिफरेंट यूसेस। आज हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 15 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखे थे, उसमें क्या था कि कोई काम प्रेजेंट में बोलने के समय जारी रहता था तो हम लोग उसको कहते थे कि ये कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट में। यही सेम चीज़ पास्ट में बीते हुए समय में कोई काम जारी हो, चल रही हो, तो वैसे एक्शंस के लिए मेनली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं खेल रहा था, मेरी माँ खाना बना रही थी, किसी पिछले बीते हुए समय की बात चल रही है, ठीक ना। मैं स्कूल जा रहा था, मेरे टीचर पढ़ा रहे थे, मेरी बहन पढ़ रही थी, कुछ लोग घास काट रहे थे, कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। तो इस तरीके से वो दिखा रहा है कि उस समय, मतलब बोलने के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो एक्शन जारी था, गोइंग ऑन था, कंटिन्यू था, है ना। तो प्रेजेंट और पास्ट में बस इतना ही फर्क है। उसमें भी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन था, यहाँ भी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है। वो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड था, ये पास्ट टाइम से रिलेटेड है, बस इतना फर्क है। कुछ यूसेस उसके ज़्यादा थे, इसके कुछ कम यूसेस हैं, लेकिन अलग अलग हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स को। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एस एम आर का प्रयोग होता था, तो मैंने बताया था कि ए एम और एज के पास्ट में हम वाज का प्रयोग करते हैं और आर के लिए हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। सेम काम तो हो रहा है। एस एम आर के बदले में पास्ट में वाज वर्ब हो रहा है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, देन फुल स्टॉप। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप होगा ही होगा। अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स को देख लें। अब वाज वर्ब में क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई, इन दो के लिए वाज का प्रयोग होता है और बाकी सब के लिए रेस्ट, मतलब आई को छोड़कर और थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो बचता है उसके लिए वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। ये है वाज वर्ब के यूज के बारे में नियम। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखें। जैसे हम कहें I was waiting for her outside her house. मैं उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तो इससे बोध हो रहा है कि उस समय
पास्ट का समय था, बीते हुए बात की बात हो रही है और कोई क्रिया जारी थी, चल रही थी, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का। सब्जेक्ट आई, वाज वर्ब में से कोई एक वाज हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब में आईएनजी, वेट मतलब इंतजार करना, आईएनजी लगा दिए तो वेटिंग हो गया, और वेट के साथ फॉर लगता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी है हम लिख दिए। जैसे आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। अब देखिए इसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, जब एक सब्जेक्ट के रूप में हम उसका मीनिंग के रूप में क्लियर करेंगे तो लिख सकते हैं। आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस हमने लिख दिए। माई फ्रेंड वॉज मेकिंग द स्ट्रेटजी ऑफ एग्जामिनेशन, मेरा मित्र परीक्षा के लिए प्लानिंग कर रहा था, रणनीति बना रहा था। सब्जेक्ट वाज वर्ब में से वाज, मेक का फोर्थ फॉर्म आईएनजी मेकिंग, बाकी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी है। शी वॉज मेकिंग अ क्वारल विद हर नेबर्स, वह अपने पड़ोसियों से झगड़ा कर रही थी। They were trying to disturb विराट कोहली by saying something, वे लोग कोई खिलाड़ी होंगे, क्योंकि विराट कोहली की बात होती है तो खिलाड़ी ही करेंगे या पब्लिक कर सकती है। वे लोग विराट कोहली को कुछ कहकर डिस्टर्ब करना चाहते थे। तो इस तरीके से पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है, थी है नहीं, मतलब उसी सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट में कुछ चल रहा था,
बोलने के समय में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। बस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर था वैसे ही इसका होगा, केवल इस एम आर के जगह पर वाज वर कर देना है। क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, तब नॉट, तब वी फोर, तब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, देन फुल स्टॉप। क्योंकि नेगेटिव भी स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है, इसलिए यहाँ भी फुल स्टॉप होगा। वाज नॉट को एक साथ वाजंट कर सकते हैं, वर्जेंट, और वर नॉट को एक साथ वरंट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्जेंट या वरंट, उसके बाद वी फोर, तब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तब फुल स्टॉप। जैसे she wasn't doing anything wrong there। एक आध एग्जाम्पल ले लिए, फिर इसको मिटाकर और लेते हैं। जैसे she wasn't doing anything wrong there, वह वहां कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। They weren't trying to stop the robbers, वे लोग चोरों को, ठीक ना, डाकुओं को, रॉबर मतलब डाकू होता है जनरली, वे लोग डाकुओं को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से क्या है, निगेटिव है और पास्ट में एक्शन कंटिन्यू है। कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। Sorry, was not।
नेगेटिव बनाना है ना। कुछ अच्छे सेंटेंस ले लेते हैं, ये नहीं कि राम जाता है आता है खाता है जा रहा है आ रहा है, ये सबसे कोई फायदा नहीं है। जैसे द लीडर वॉज नॉट ट्राइंग टू मिसगाइड द पब्लिक। लीडर जो नेता थे वो पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जनरली होता तो उल्टा है, मैं लिखा भी था उल्टा, लेकिन चूंकि नेगेटिव बताना है इसलिए मैंने उसको नोट कर दिया। अब मैंने उनको ईमानदार बना दिया। द टीचर वॉज नॉट ट्राइंग टू कंप्लीट द सिलेबस। शिक्षक सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सिलेबस को, पाठ्यक्रम को समाप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आई वॉज नॉट मेकिंग हिम फुलिश बट ही वॉज वेरी एंग्री विद मी। मैं उसे बेवकूफ़ नहीं बना रहा था, लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज था, मुझसे बहुत गुस्से में था। तो इस तरीके से हम निगेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम जितना सेंटेंस लिखेंगे वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, समय की बर्बादी। आप मोर एंड मोर सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। स्ट्रक्चर ठीक रहा तो आपका सेंटेंस भी ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे क्वेश्चन की बारी आएगी तो यस नो क्वेश्चन भी होगा और WH क्वेश्चन भी होगा। तो पहले यस नो क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, वाज वर्ब को पहले कर देना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में SMR को पहले करते थे, तो वाज या वर्ब को पहले कर देना है। प्लस सब्जेक्ट, सॉरी ये आई क्यों लिखा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। वाज वर्ब को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अभी 2 सेंटेंस लेते हैं, कुछ और सेंटेंस लेंगे। वर यू डूइंग समथिंग इसेंशियल। क्या तुम कुछ जरूरी कर रहे थे, कुछ जरूरी काम कर रहे थे। इसेंशियल वर्क लिख देंगे तो और अच्छा होगा। वॉज योर मदर सेइंग समथिंग अबाउट मी। क्या तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ कह रही थी। तो देखिए क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन, हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। कुछ और सेंटेंस,
कुछ भी, जैसे Was I doing anything wrong? क्या मैं कुछ गलत कर रहा था? Were we playing well according to our standard? क्या हम लोग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा खेल रहे थे? Was सीता eating her lunch there? क्या सीता वहाँ अपना लंच कर रही थी? Was your principal teaching you important questions? क्या तुम्हारे प्राचार्य या प्रिंसिपल जो कहें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न यस नो क्वेश्चन में बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। WH क्वेश्चन में पहले WH वर्ड रख दीजिए, उसके बाद वाज वर्ड में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। जैसे कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। जैसे व्हाट वर यू डूइंग इन देयर रूम? तुम उन लोगों के कमरे में क्या कर रहे थे? लेकिन मैंने कहा था कि हु एक्सेप्शन है, हु इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन होता क्वेश्चन है। जैसे हु वॉज मेकिंग अ नॉइज देयर? वहां शोरगुल कौन कर रहा था, हल्ला गुल्ला कौन कर रहा था? अब यही हु वर होता ना तो ये प्लूरल के लिए होता, बहुवचन के लिए होता, एक से ज्यादा के लिए होता। वॉज है, इसका मतलब ये एक आदमी के लिए यूज हुआ है, किसी एक व्यक्ति के लिए। वाई वॉज योर सिस्टर बीटिंग यू? तुम्हारी बहन तुम्हें क्यों मार रही थी? वेयर वॉज योर मदर गोइंग? तुम्हारी माँ कहाँ जा रही थी? तो इस तरीके से हम WH क्वेश्चंस बहुत सारा बना सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ सेंटेंसेस और। ऐसे आप जितना बनाइएगा उतना ही फायदा होगा। हम तो जितना सेंटेंस लिखेंगे उतना ही कम है। मेरा लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका प्रैक्टिस करना।
चलिए कुछ और सेंटेंस दो चार देख लेते हैं। When were you doing your homework? SW मतलब होमवर्क, आप ऐसे मत लिखिएगा, आप पूरा पूरा होमवर्क लिखिएगा और स्मॉल से लिखिएगा, कैपिटल से मत लिखिएगा। तो तुम अपना होमवर्क, गृह कार्य जिसको आप हिंदी में कहते हैं, कब कर रहे थे? Why was she abusing you there? वह वहां तुम्हें गाली क्यों दे रही थी? Why was your teacher scolding you? तुम्हारे शिक्षक तुम्हें क्यों डांट रहे थे? What was she saying about me? वह मेरे बारे में क्या कह रही थी? When were they making a plan to beat me? वे लोग मुझे पीटने का प्लान कब बना रहे थे? तो ये सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस, अनगिनत वाक्य बनाए जा सकते हैं। आप स्ट्रक्चर सही रखिए, बाकी कोशिश करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट एफिशिएंसी, आई ऑलवेज से दिस। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी क्वेश्चन एंड नेगेटिव की। इसमें भी दो संभावनाएं, यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव। तो यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, वाज वर को पहले लिख लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट डालना है, तब नॉट डालना है, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला, तब ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन। नॉट को यहाँ भी जोड़कर लिख सकते हैं, जैसा हम लोग नेगेटिव में लिख रहे थे, या वारंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, तब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे wasn't I trying
to help you weren't they making you understand इसमें पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग है, मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल देख लीजिए। तो ये क्या है, wasn't I trying to help you, क्या मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था। weren't they making you understand, क्या वे लोग तुम्हें समझा नहीं रहे थे, ठीक ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे कुछ और सेंटेंसेस इस पर देखेंगे, उसके बाद WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव देखेंगे, तब पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन टैग देखेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।